फवाद चौधरी साहब, एक तो हम नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से कानूनी पहलुओं पर बात कर रहे हैं, तो जो मेरे साथ यूके के मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर अफजल खान साहब मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि उनको लाना तकरीबन नामुमकिन है, जो उनकी बातों से हमने अखज़ किया, और वो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद है। नवाज शरीफ के पास बीमारी भी है, अदालती रास्ता भी है। जी देखें, बात यह है कि नवाज शरीफ को लाना इसलिए मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो वहाँ पे कोई लीगल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर नहीं है। वो वहाँ पे विजिट वीजे के ऊपर है, कोई वो परमानेंट वीजे के ऊपर नहीं है, कोई उनका जो है वो वहाँ पे सिटीजनशिप नहीं है। तो उनके जो ऑर्डिनरी राइट्स हैं, जो एक विजिटर के राइट्स हैं बाहर, वो बड़े महदूद होते हैं। और ये जो वीज़ा मिला है वो भी उन्हें कोर्ट ऑर्डर की वजह से मिला था। अब कोर्ट ऑर्डर जो है वो दे दिया है, तो मेरा ये ख्याल है कि 15 जनवरी से पहले हम इंशाल्लाह ताला उनको ले आएंगे वापस। दूसरी बात यह है फवाद चौधरी साहब के अयाज सादिक साहब तो कह रहे हैं कि मैंने जो कहा क्या गलत कहा, मैं अपनी बात पर कायम हूं, और वो डटे हुए हैं। आज भी वो कह रहे हैं मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तो बस बंदा को ठीक होना चाहिए। जाहिर है कि उन्होंने जो बातें कही हैं वो किसी तौर पे भी मुनासिब नहीं है। अगर उनमें जरा भी अकल होती तो वो उसके ऊपर माजरत करते। स्लिप ऑफ द टंग भी हो जाती है कई दफा। चले पहले तो उन्होंने कहा था, जो अपना जवाब दिया था कि वो वहाँ पे जज्बात में दे दिया था, वो बेहतर था। लेकिन अगर आप इस पे इंसिस्ट करेंगे, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात है। मैं समझता हूँ कि उन्हें कुछ शर्म हया का मुजाहरा करना चाहिए। और जिस तरीके से उनकी गुफ्तगू को एक सेलिब्रेट किया जा रहा है इंडिया में, जाहिर है कि वो एक अनफॉर्चुनेट बात है। बस छोटे लोग बड़ी कुर्सियों पे पहुंचे हैं, क्या कहा जाता है। अच्छा फवाद साहब, आज शिबली फराज साहब ने कहा है कि अयाज सादिक की माफ़ी से बात अब आगे निकल चुकी है, और जो है ना उनके खिलाफ कानून अपना रास्ता लेगा। पार्लियामेंट में कही हुई किसी बात पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है फवाद साहब? नहीं, एक एब्सोल्यूट जो है वो तो शायद वो आर्टिकल 63 भी तो है ना, जो कहता है कि अगर आप नजरिया पाकिस्तान और जो पाकिस्तान की बुनियाद है, अगर आप उसके खिलाफ जाते हैं तो आप आर्टिकल 63 में आप अपनी नशिस्त जो है वो खो सकते हैं। ये फैसला तो स्पीकर ने करना है कि उनका क्या एक्सटेंट है, और स्पीकर साहब के पास अगर कोई रेफरेंस भेजेंगे तो वो फैसला करेंगे। आपकी जाती राय क्या है फवाद साहब कि क्या एक मेंबर पार्लियामेंट के और साबिक स्पीकर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए? यानी उनका स्टेटमेंट इस तरह का है कि उसको स्पेयर नहीं किया जा सकता? मेरे ख्याल में तो देखिए, अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को शर्मिंदा ही नहीं है किसी बात पे। उनको जो है वो यही ख्याल ही नहीं है कि उन्होंने कितना बड़ा ब्लेंडर किया है, और इंटेंशनली अगर वो ये सारा बिल्ड करते हैं तो ये तो बड़ा फिर अनफॉर्चुनेट है, और इसकी इजाजत तो नहीं देनी चाहिए। आखिरी सवाल फवाद साहब आपसे ये कि जिस तरह से अयाज सादिक साहब के बयान को भारतीय मीडिया ने उसको जिस तरह से दिखाया, आपकी जो पार्लियामेंट में स्टेटमेंट थी उनके बयान के रद्दमल में, उसको भी उन्होंने अपनी तरह से एक रंग दिया, पुलवामा वाले वाक़े को खास तौर पर, कहा कि आपने तस्लीम कर लिया है। आप इस अपनी स्टेटमेंट पर कोई वजाहत देना चाहेंगे? हाँ, मैं ये वजाहत देना चाहूँगा कि मैं उस पर मुकम्मल कायल हूँ। अगर आप दोबारा पाकिस्तान के हदूद की खिलाफ वर्जी करेंगे, हम दोबारा घुस के मारेंगे। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। आप कैसे अपने जहाज भेज सकते हैं और यहाँ पर इस तरह से जो है आप, ये एक्ट ऑफ वॉर है जो आपने किया था। और पिछली दफ़ा भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपको, हमारे शाहीनों ने प्रॉपर जवाब दिया था। अब अगर आप जुर्रत करेंगे, आपको इससे ज़्यादा सख्त जवाब। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। अजहर सदीक साहब, एक सेकंड, जो फवाद चौधरी साहब के बयान को मिसकोट भी किया जा रहा है। फवाद चौधरी साहब ने ये कहा था कि पुलवामा के बाद जो हुआ उसका हमने जवाब दिया, और इसका वो कह रहे हैं पुलवामा में जो कुछ हुआ तो वो मतलब गलत बयानी यहाँ भी की जा रही है, पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया पर फवाद चौधरी साहब बात नहीं कही, जैसे पुलवामा हमले की जिम्मेदारी उन्होंने कबूल कर ली है। तो बिल्कुल सही है ये, इसीलिए मैंने उनसे चाहा कि वो वजाहत कर दें। तलाल चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप मुस्लिम लीग नून के उन लोगों में से हैं जो अयाज सादिक साहब की स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर उन लोगों में से जो समझते हैं कि उन्होंने सही बयान नहीं दिया? देखिए, मेरा ख्याल है कि हर समझदार आदमी और हर पाकिस्तान की तारीख को जिसने पढ़ा हुआ है, जो जानता है, वो ये समझता है कि ये एक कैंपेन है, और ये कैंपेन उसी तरह ही है जैसे 1971 में भी चलाई गई थी, और ये उसी तरह ही है जैसे 1964-5 में भी एक कैंपेन जो है वो एक मादरे मिल्लत के खिलाफ चलाई गई थी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को टारगेट करके, सिंगल आउट करके कैंपेन चलाई जा रही है, और उसमें ये इंतहाई अफसोसनाक है, नुकसान हमारा नहीं हो रहा,
नुकसान पाकिस्तान का और है। सर, कोई अपने जहन से निकाल साहब, क्या अयाज सादिक साहब को एक मीटिंग की बात इस तरह से पब्लिक में करनी चाहिए थी? आपके ख्याल में सही किया उन्होंने? ये बताइए, कैंपेन चल रही है तो गलत चल रही है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या अयाज सादिक साहब ने ठीक किया? मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा गलत तो किया जा रहा है, उस बात का उसको लंबा करके उसको घसीटा जा रहा है। उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी, जब दे दी तो उसके बाद मजीद बात करने की क्या जरूरत है? और दूसरा, पता इस मुल्क में हो क्या रहा है? एक ऐसी हुकूमत है जो नालायक है, ना है, जिसके पास ना बात करने के लिए गवर्नेंस के पास है कि इकोनॉमी पे, ना गरीब की रोटी पे, महंगाई बेरोजगारी की तबाही हुई है। अब वो कर क्या रही है? सिर्फ एक काम कर रही है, वो इस वक्त क्या कहते हैं बनी हुई है कि जो फौज है ना वो सिर्फ पीटीआई की है, बाकी किसी की नहीं है। ये गलती ज़हन से निकाल दे, इससे नुकसान फौज का और है। फौज सबकी है, मेरी भी है, उतनी मेरी है जितनी किसी और की है। और ये जानबूझ के किया जा रहा है। आज जो कैंपेन लाहौर की सड़कों पे आज सादिक के खिलाफ चलाई है, आपको पता है उसका रिएक्शन क्या है? आप उन लोगों को ताना दे रहे हैं जिसने लाखों वोट उन्हें दिए। किस साइड पर आप लेके जा रहे हैं? नवाज शरीफ के पीछे खड़े हैं, 100% खड़े हैं, 200% खड़े हैं। और एक मैं आपको बात बता दूं, हम इससे हिलेंगे नहीं, हम गलत नहीं है। हमने हलफ भी तोड़ा, हमने वो लोग जो हलफ तोड़ते हैं, हलफ उठाकर सियासत में मुदाखलत करते हैं, वो बंद होनी चाहिए। नहीं बंद होगी, हम अपने मौक़िफ़ पर कायम। लेकिन तलाल चौधरी साहब, आप नहीं समझते कि इस नतीजे में पार्टी में भी एक डिवाइड नजर आ रहा है? जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब नाराज हैं, सनाउल अजहरी साहब नाराज हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब अयाज सादिक साहब के मौक़िफ़ की हिमायत उस तरह से नहीं कर रहे कि उनको ये नहीं कहना चाहिए था, उनका ख्याल है। तो आप नहीं समझते कि पार्टी में इस तरह से डिवाइड आ गया? कोई डिवाइड नहीं है। मैं बलोचिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स हूँ, मैं कोयटा में मौजूद था। वो मामला जलसे में किसी को दावत देने का और जलसे से किसी को ना बुलाने का है, उसका कोई नैरेटिव से तल्लुक नहीं है। मैं उस मीटिंगों में भी मौजूद था, मुझे एक एक बात पता है। ठीक है जी, वो हमारी इंटरनल बात है। हर बात को जोड़ दे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान के लोग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की एक एक कही गई बात पर खड़े हैं। मुझे एक मेरी बात सुन लें जरा, किस दिन गुजरांवाला का जलसा चलाएं, जब मियां साहब ने वो बातें की हैं तो क्राउड का रिस्पॉन्स देखें। कोयटा का जलसा चलाएं, कोयटे के रिस्पॉन्स देखें। कोई अवाम में ये कैमरा लेकर जाए और पूछे उनसे कि मियां नवाज शरीफ सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। मेरी इस तरह बात नहीं है। बात सच्ची को आपका नैरेटिव ये बनाकर गद्दारी वाला, ये पुराना हो गया, ये फैशन, ये अब नहीं चलेगा। चले, बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब। अब सर मसला इसमें मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, तलाल चौधरी साहब कुर्बान जाए इन पे। अब जरा सच सुन ले मेरे से। आपने शायद देखा नहीं है, अयाज सादिक साहब असेंबली में आया तो उनके हाथ में एक रुक्का था, वही रुक्का जो नवाज शरीफ हाथ में पकड़ते हैं, और वही रुक्का है जो ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए आया। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो राणा मौलाना फजलुर रहमान के साथ, वही रुक्का उनके हाथ में था। आप यहां से समझिए, और बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया उन्होंने क्लियर कर दिया, ये दानिस्ता गलती नहीं है, ये इंटेंशनल डेलिब्रेट, और ये इस मामले को सीरियस लेना। ये सवाल इशू ये नहीं है गद्दारी का सर्टिफिकेट है या नहीं है। आप स्टेट्समैन बने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो वाकई कायद-ए-आज़म की, अगर मान ले वो वारिस बनना चाहती है या कहना चाह रही है, स्टेट्समैन कोई दिखा दे, कोई लीडर बता दें आप।